नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन लाइंस के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मीन्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का ऐप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर पे भी है और इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। इस ऐप में आपको कौन कौन से कोर्सेस मिलेंगे? M1, M2, M3 मैकेनिक्स, BEE और BXC के आपको कोर्स मिलेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करके रखे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करके रखे कोर्स में, राइट। और आपको कुछ क्यूरी होगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर कोर्स लेते वक्त ऐप में ही आपको कोर्स मिलेगा, ऐप से ही आप कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर ऐप को कोर्स परचेस करते वक्त अगर कोई आपको डिफिकल्टी आई तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसकी जो डेमो लेक्चर्स है, इन सभी सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। बहुत इजी वे से हमने पढ़ाया है, राइट। कैल्सी की ट्रिक्स भी हमने बताई है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते, राइट। तो प्रॉब्लम में आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है एक्स ऑन वाई और आपको डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई का, राइट। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक करना ना भूले। अब हम डायरेक्टली आते सॉल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको रिग्रेशन लाइन में स्टेप 1 में एक्स लिखना है। एक्स में जो डेटा है 6, 2, 10, 4 और 8। वाई में जो डेटा है वो लिखना है 9, 11, 5, 8 और 7। इन सभी के एडिशन करनी है। एक्स में जितने नंबर से सभी के आपको एडिशन करने, तो आपको मिलेगा आंसर 30। तो 30 को ऐसे बॉक्स में दे देना है। वाई में जितने नंबर से सभी के एडिशन करने, 9 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, इसे एडिशन करने सभी नंबर्स के कैलसी में, तो आपको आंसर मिलेगा 40। तो 40 को बॉक्स में दे दीजिए। देन रिग्रेशन लाइन में क्या करना होता है आपको? एक्स है तो आपको लिखना है एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कैलसी पे कीजिएगा 36। 2 का स्क्वायर कैलसी पे कीजिएगा 4। 10 का स्क्वायर कैलसी पे कीजिएगा 100 मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16। 8 का स्क्वायर 64 और इन सब की भी आपको एडिशन करनी, सबके एडिशन कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 220। देन नेक्स्ट है वाई स्क्वायर। अब आपको लेना है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब है वाई में जितने नंबर से उसकी आपको करनी है स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कैलसी पे कीजिएगा 81। 11 का स्क्वायर मिलेगा 121। 5 का स्क्वायर मिलेगा 25। 8 का मिलेगा स्क्वायर आपको 64 और 7 का स्क्वायर मिलेगा आपको 49। सबकी अगर आपने एडिशन की तो आपको आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 340। आंसर मिलेगा 340। और लास्ट में रिग्रेशन लाइन के प्रॉब्लम्स में लास्ट में आपको एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 9 54 एंड देन 2 इंटू 11 22। 10 इंटू 5 50। 4 इंटू 8 32। 8 इंटू 7 मिलेगा आपको 56। इसकी अगर आपने एडिशन की टोटल टोटल सभी नंबर्स की कैलसी पे एडिशन कीजिएगा 54 प्लस 22 प्लस 50 प्लस 32 प्लस 56, तो आपको आंसर मिलेगा 214। तो स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है? फर्स्ट यन की वैल्यू फाइंड करनी। यन कितना होगा? यन मतलब एक्स और वाई में टोटल कितने नंबर है, एटलीस्ट एक्स के भी नंबर आपने काउंट किए, तो ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे 5 नंबर है, ऐसे 5 टोटल नंबर है, तो यन की वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब एक्स और वाई में टोटल नंबर चेक करना है। एक्स और वाई में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ऐसे 5 नंबर आपको मिलेंगे, तो एन इक्वल्स टू 5। देन सेकंड नंबर पे आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार तो आपको पता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स से आपका
समीशन ऑफ एक्स का मीनिंग है कि एक्स की टोटल, तो एक्स की टोटल कितने आपके पास 30 है, तो आपको यहाँ पे लेना है 30 अपॉन यन, यन कितना है आपके पास, यन यहाँ पे 5 है, तो 30 अपॉन 5 आपका हो जाएगा 6। देन थर्ड इसमें आपको वाई बार कैलकुलेट करना है, वाई बार मतलब समीशन ऑफ वाई अपॉन यन, समीशन ऑफ वाई का मतलब है वाई की टोटल, तो वाई की टोटल कितने आपके पास 40 है, तो आपको ले लेना है 40 अपॉन यन, यन कितना है 5, तो आपको आंसर मिलेगा 8, कैलसी पे कर लीजिएगा। अब आपको फोर्थ नंबर पे लेना है डियर स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइन, तो रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड करना है, रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड करना है एक्स ऑन वाई की, तो आपको लिखना है यहाँ पे एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है एक्स ऑन वाई, तो पहले एक से तो आपको लिखना होगा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू, देन पहले एक से बाद में वाई, तो बाद में वाई इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा वाई माइनस वाई बार, पहले आपको लिखना होगा एक्स, एक्स से तो एक्स माइनस एक्स बार, राइट, और यहाँ पे इक्वल्स टू वाई इसलिए वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे लिखना है आपको बी, पहले एक्स से एंड बाद में क्या है वाई, तो बी एक्स वाई, बी एक्स वाई और बाद में वाई माइनस वाई बार, ऐसे आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए ना, पहले एक्स से इसलिए एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू, बाद में वाई इसलिए वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिएगा, एक्स और वाई इसलिए बी एक्स और वाई। अब आपको बी एक्स वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे लास्ट में क्या है वाई, इसलिए आपको लिखना होगा सिग्मा स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई इसलिए आपको लिखना होगा सिग्मा स्क्वायर वाई, और इसे दे देना है आपको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई फाइंड करना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, और दूसरा आपको फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर वाई, वो भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिग्मा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मतलब 1 अपॉन एन, और यहाँ पे आपको देना होगा समीशन, यहाँ पे एक्स और वाई इसलिए आपको लिखना होगा एक्स वाई माइनस एक्स और वाई इसलिए पहले आपको एक्स बार लिखना होगा इंटू वाई बार, ऐसे आपको फॉर्मूला लिखना है कोवेरियंस का 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एक्स वाई इसलिए एक्स वाई माइनस यहाँ पे एक्स के लिए एक्स बार, यहाँ पे वाई इसलिए वाई बार, सिमिलरली सिग्मा स्क्वायर वाई का इसे भी 1 अपॉन एन समीशन में यहाँ पे वाई और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ इसलिए यहाँ पे वाई और स्क्वायर दीजिए, वाई और स्क्वायर दीजिए माइनस वाई इसलिए आपको वाई बार लेना होगा, स्क्वायर इसलिए आपको देना होगा स्क्वायर, आ रहा है समझ में, तो ऐसे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, सिग्मा स्क्वायर वाई का मतलब 1 अपॉन एन वाई इसलिए सिग्मा वाई स्क्वायर इसलिए स्क्वायर माइनस यहाँ पे वाई इसलिए वाई बार और उसका स्क्वायर, सिमिलरली कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन एन सिग्मा यहाँ पे एक्स वाई इसलिए एक्स वाई माइनस, माइनस आपको देना होगा यहाँ पे एक्स और वाई तो इसलिए एक्स बार और वाई बार, तो देखिए 1 अपॉन एन मतलब 1 अपॉन एन, कितना एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो आपको लिखना होगा 5 ब्रैकेट में समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई की टोटल, समीशन ऑफ देखिए समीशन ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई की टोटल, तो एक्स वाई की टोटल है 214, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको 214 माइनस यहाँ पे माइनस एक्स बार कितना है आपके पास देखिए एक्स बार है 6, तो यहाँ पे लिखिएगा 6, दूसरे ब्रैकेट में वाई बार है आपके पास 8, तो यहाँ पे लिखिएगा 8, तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का इसका -5.2, -5.2 ये आंसर मिलेगा इसका, मतलब ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर मिला आपको -5.2। अब इसका 1 अपॉन यन, यन कितना है आपके पास, यन है 5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5, देन यहाँ पे समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या है, वाई स्क्वायर की टोटल, वाई स्क्वायर की टोटल यहाँ पे देखिए कितनी हो 340, तो इसीलिए लिख दीजिएगा 340 माइनस वाई बार कितना है आपके पास देखिए यहाँ पे वाई और बार कितना 8 है, तो आपको लिखना होगा 8 और उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको सिग्मा स्क्वायर वाई मिलेगा, डियर स्टूडेंट सिग्मा स्क्वायर वाई आपको मिलेगा 4, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा 4,
तो ऐसे आपको सिग्मा स्क्वायर वाई मिलेगा, ऐसे आपको सिग्मा स्क्वायर वाई मिलेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में देखिए, और स्टेप नंबर 3 में, और स्टेप नंबर 3 में आपको करना है इक्वेशन जो आपका 2 है, सबसे पहले आपको इक्वेशन 2 लिखना है। ये जो 2 है वो क्या, वो बी एक्स वाई का। तो बी एक्स वाई में क्या फॉर्मूला है, वो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा स्क्वेयर वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -5.2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 4। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स -1.3, कितना मिलेगा, -1.3। और अब आपको लेना इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 होगा आपका, ये देखिए ये वाला कितना है, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स बार है आपके पास 6, तो यहाँ पे लिखिएगा 6। बी एक्स वाई कितना है, देखिए बी एक्स वाई कितना है, -1.3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -1.3 बी एक्स वाई की वैल्यू। वाई माइनस वाई बार कितना है, देखिए यहाँ पे वाई बार है कितना है आपके पास 8, तो लिख दीजिएगा 8। तो x, देखिए x इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए इक्वल्स टू -1.3 इंटू वाई, -1.3 इंटू वाई, -1.3 वाई। अब आपको इस नंबर को, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो -1.3 इंटू वाई कितना होगा, -1.3 वाई। देन -1.3 इंटू -8, -1.3 इंटू -8 मिलेगा आपको प्लस, मिलेगा आपको प्लस डियर स्टूडेंट्स, और वो होगा 10.4। देखिए ना, -1.3 इंटू वाई, -1.3 वाई, -1.3 इंटू -1.3 इंटू -8, तो आपको मिलेगा +10.4। और ये जो -6 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +6। ये जो -6 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +6, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए, x इज इक्वल टू -1.3 वाई प्लस 10.4 और +6, +10.4 और ये +6 होगा आपका +16.4। देखिए ना, ये +10.4 +6 होगा +16.4। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, रिग्रेशन लाइन में, सॉरी रिग्रेशन लाइन x1y में। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था डियर स्टूडेंट्स दिए हुए प्रॉब्लम में। तो इससे आप रिग्रेशन लाइंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। होप सो आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी M3 में स्टैटिस्टिक्स की कंसेप्ट क्लियर हो सके। शुक्रिया।